8 गो बकरी 8 गो रहे, एगो दूगो ना रहे, सब गादी रहे, बच्चा देवे वाला रहे, सबके मार दिया। सब मुआद लगा बिगड़ नद में। का नाम बा और सुमित्रा देवी, पति के राजेंद्र चौधरी, नवाडी घर का। अच्छा, बड़ी गरीब रही भैया, हम बकरी कर बात जात रही, हाथी के चलते कोई नहीं किया। 10 रुपए तो बकरी लेके रख ले रहे हैं, मतलब सब कुछ ही। अच्छा ये बताऊं कि और जीविकापार्जन के वही एगो स्रोत रहे ना? हाँ वही रहे, जी के में से ले रही बकरी, और अच्छा, बकरी जीविका के से लिए पैसा थे। नहीं की दिले। वन विभाग वाले आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं वो लोग? कोई आया था कि नहीं? हाँ आई रहन जा। अभी हम लोग जमुआ नवाडी के सोनडीला में हैं और बीती रात फिर से हाथी का उत्पात देखने को मिला है। जैसा कि अभी एक राम विशुन चौधरी हैं, उनका मालूम चला कि 9 बकरी गायब है, जिसमें एक मृत पाया गया है और एक गायब है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा वो झोपड़ी भी दिखाए, जिसे बीती रात हाथी ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है, झोपड़ी को उजाड़ दिया है। झोपड़ी में रखा हुआ चावल, आलू, सारे चीज़ों को नुकसान पहुंचाया है। दूसरी घटना, आप सामने जो तस्वीर दिख रहा होगा पेड़ के पास में, वहाँ एक झोपड़ी है जहाँ पे भी 2 गायों को, इसके बाद एक और झोपड़ी मेरे बाईं ओर है जो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ भी हाथी ने जमकर उत्पात मचाया और 6 से अधिक बकरियों की जान ले ली है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हाथी का उत्पात जो है वो बढ़ते जा रहा है। और वन विभाग जैसे बांकुड़ा की टीम आई हुई थी और भी स्पेशलिस्ट टीम आए थे, लेकिन कहीं भी उनको सफलता हाथी को भगाने में नहीं मिल पाया है। अब आगे चलते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि ये जो घटना हुई है उस घटना में यहाँ के जो पीड़ित, जिनके पशु का क्षति हुआ है, जिनकी झोपड़ियों की क्षति हुआ है, उनका क्या राय है और जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि, इस पे किस तरह का अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। घटना हाथी के चलते हुआ है। अच्छा, रात में हाथी आया था? जी, का क्षति के लिए बा? बकरी 19 गो रहा तो एगो मुआ दिला का, 7 गो बच गया है, बाकी सब फरार गेहूँ में कने न कने गया। अच्छा, 2 गो गाय रहे तो एगो मिलक, एगो फरार। मतलब अभी मिला नहीं है? जी ना। अच्छा, अभी झोपड़ी भी रात हाथी गिराया है? हाँ। कहाँ आप लोग रहते हैं? हम लोग वन विभाग के आता है, सब बोलता है कि आप लोग भाग जाइए, हाँ। हट जाइए। वन विभाग के आदमी हटा देते हैं। हम लोग के चलते तो रोज पहरा देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा 10 लाख रुपया खर्च हुआ हाथी के चलते, तो पब्लिक के दे रहे हैं कि अपना मजदूरा के दे रहे हैं। हाँ, कोई आया था कि नहीं देखने अभी तक? वन विभाग के यही जब बिहान में देख लीजिए, सब गाय के अथी कैले, मुआइले से सब बिगले फेंकले, सब छीट छाट के थूर कूच के अथी कैले। बही केकर गाय भाई? हमार बगाए का नाम बा? प्रभा देवी। अच्छा, कहाँ घर बनवा डेक जमा? हाँ ना, देखी बाछा एती वहाँ एकरो नाक में बाछवा के नाक। चौथी बार हमें आया है। इससे पहले जमुआ डीला में करीब 6-7 पशु माने गाय भैंस मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आज बकरी कम से कम लगभग 2 दर्जन गाय भैंस, कुछ को मृत्यु हो गया है, कुछ अभी कहीं है, लेकिन सभी का मृत्यु हो गया। शंका यही है। और झोपड़ी का लॉस काफ़ी हुआ है, इन लोग का संपत्ति का लॉस भी हो रहा है। अच्छा, इस संबंध में आप वन विभाग के पदाधिकारियों से बात किए, क्या बताएं? लगातार जब से हाथी सोनडीला में आई है उस समय से लगातार संपर्क में हैं। डीएफओ साहब भी आए थे बीच में, आज से लगभग 2-3 दिन पहले। तो हमको आशा जगा था कि कुछ ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम उठाए नहीं है। और हाथी दिन पर दिन आक्रोशित होते जा रहा है। अभी तो मान लीजिए कि जानवर पर अटैक कर रहा है, मनुष्य रात में नहीं रहे लोग। अगर कहीं मनुष्य चपेट में आ जाएंगे तो कितना भयावह स्थिति होगी। संबंध में आप वन विभाग से क्या चाहते हैं? वन विभाग से चाहते हैं कि अच्छी तरह से उसको एथी करे, रेस्क्यू करे और यहाँ से ले जाए। उन तटीय जो गाँव हैं उनके लोग को भी कह रहे थे सचेत रहें। अब तो पशु है, समझदार नहीं है, मनुष्य खुद समझदार हैं, तो थोड़ा सा अलग रहें। रात में तक बिल्कुल नहीं रहे, लेकिन रहा कि यहाँ पे इन लोग का फसल लगा हुआ है, जीवन और जीविका दोनों है। जीविका नहीं रहेगा तो जीवन कैसे बचेगा, जीवन नहीं रहेगा तो जीविका कैसे बचेगा। इसलिए आना इनको लाजमी है और मेहनत करके जो फसल उगाए हैं
उसी पर इन लोग का आर्थिक स्थिति बरकरार है। विगत एक सप्ताह से लगातार घट रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए सर, ऐसा है कि एक महीना नहीं, लगभग 10 से 12 दिन हो गया और ये हाथी का आतंक जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आज मान के चलिए कि सोन तटीय क्षेत्र में डीला में जो है कि उसको खाने के लिए पीने के लिए व्यवस्था यहाँ मिल रहा है तो यहाँ कर रहा है, और पास में सटा हुआ हम लोग का सारा जो भी इलाका है सोन तटीय क्षेत्र है, उधर पहाड़ इधर सोन। अगर ये हाथी गांव में प्रवेश करता है तो अप्रिय घटना घटने की संभावना है, उसमें आदमी का भी जान माल का क्षति है। इसलिए मैं वन विभाग के पदाधिकारियों से आग्रह करना चाहूँगा। पहले भी जो है कि कुछ डिहरा और जमुआ के लोग उधर रहते थे, वो लोग के पशु का भी क्षति किया था, और उसके बाद जिला के पदाधिकारी लोग आए थे, डीएफओ साहब आए थे, उनकी पूरी टीम आई थी, और उन्होंने हम लोग के बीच आश्वस्त किया था कि बहुत जल्दी जो है कि इस हाथी को सुरक्षित पकड़ करके सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा। लेकिन समय बीतता जा रहा है और हम लोग का एक उम्मीद था कि कुछ टीम आई थी, बाहरी टीम, बांकुड़ा से बता रहा था लोग, बंगाल से टीम आई थी, हम लोग का एक उम्मीद था कि हो सकता है कि इसमें कामयाबी लोग पाएगा, लेकिन सारे लोग जो है कि केवल खाना पूर्ति करने में लगे हुए। बांकुड़ा की टीम भी कहीं ना कहीं असफल रही, एक और टीम आई हुई थी वो भी असफल रहा। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये चीज़ भी संदेह बनने लग रहा है कि क्या हाथी यहाँ क्यों आखिर अस्थायी हो गया, क्योंकि यह झारखंड होते हुए, बिहार का कुछ प्रांत होते हुए झारखंड आया, झारखंड के बाद यहाँ आया है। क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो अस्थायी तौर पे हाथी इतने समय तक रुका? देखिए, यहाँ उसको सोन तटीय क्षेत्र में खाने की व्यवस्था मिल जा रही है, पीने का पानी उपलब्ध है, और सब जो है कि बागान वगैरह, मूंज वगैरह का है थोड़ा सा, तो इसलिए उसको रहने का भी जगह मिल जा रहा है। लेकिन जब उसको भूख और जब प्यास जब लग रहा है तो अटैक कर रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे इतनी सारी झोपड़ी वगैरह का किस तरह से तहस नहस किया है। आगे आप बकरी को देखिएगा कि पेट पे ऐसा मारा है कि बच्चा जो है कि 3 पार्ट में बिगा गया है, और जो भी पशु गाय वगैरह के चढ़ गया है शरीर पे, मुंह देखिएगा वो बच्चा वगैरह है, सबकी मुंह फाड़े हुए है, वो 1-2 दिन में सारा मर जाएगा। तो इस तरह का कर रहा है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने संज्ञान में लेकर के इस पर ठोस कदम उठाते हुए आप तत्काल एक्शन लें और फॉरेस्ट डिपार्ट को निर्देश दें कि इस हाथी को सुरक्षित ढंग से पकड़ करके इसको सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया जाए, ताकि यहाँ के लोगों में जो एक खौफ पैदा हुआ है उससे लोगों को निजात मिले। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग चांद पे और सूरज पे जाने की बात कर रहे हैं। हम लोग पूरी दुनिया को आंख दिखाना चाहते हैं कि भारत डेवलप कर रहा है, और निश्चित रूप से ये देश, ये राष्ट्र निर्माण में पूरी दुनिया में हम लोग सबने भी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देख लीजिए कि जिस राज्य बिहार में डबल इंजन की सरकार है और जहां से यशस्वी प्रधानमंत्री, परम यशस्वी मुख्यमंत्री, ये तमाम तर लोगों का बड़ा बड़ा लंबा दावा होता है हमारी सुरक्षा पे, गरीबों की सुरक्षा पे, इंसानियत की सुरक्षा पे, उसी जगह पे यहाँ पे हजारों हजार के लोगों की संख्या में या फिर सैकड़ों परिवार आज प्रभावित है। मैं बात कर रहा हूँ रोहतास जिला अंतर्गत सोनडीला में जिस तरीके से एक हाथी द्वारा पिछले 15 दिनों से उत्पात मचाया जा रहा है। देखिए, जानवर तो दरअसल जानवर है, और ये हम सब की इंसानियत के नाते, हमारे मानवता के नाते ये हमारा हक है, ये कर्तव्य है हमारा कि उसकी हम हिफाजत करें। लेकिन कहाँ सोया है जिला प्रशासन, कहाँ सोया है वन विभाग, और कहाँ आखिर लोग क्या चाह रहे हैं? या हो सकता है कि इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि इसमें मौत हो जाए, और जब तक हम लोगों की लाश उठाएं। अभी तक तो जानवरों की लाश उठा रहे हैं। बीते दिनों कुशडीरा में हम लोगों ने कई एक जानवरों को घायल किया, वो गरीब तड़प रहे हैं बेचारे, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। लोग जीविका से लोन ले लेके आज भी 2 दर्जन लगभग जानवरों को आक्रांत, हाथी के द्वारा आक्रांत किया। अभी हम लोग परिवार से मिले हैं। स्थिति ये है कि जीविका के माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हम आपको विशेष रूप से कह रहे हैं कि आप ही के द्वारा चलाए जा रहे जीविका में जो महिलाओं का बड़ा उत्थान हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उन महिलाओं ने लाखों रुपया का जब लोन लेकर बकरी खरीदा था बकरी पालन के लिए। स्थिति यह है कि आज वो तड़प रही है। उनका सुनने वाला कौन है, देने वाला कौन है, पूछने वाला कौन है? हमको तो लगता है कि हाथी को बचाना नहीं बल्कि वन विभाग वाले लोग और जिला प्रशासन हाथी को मरवाना चाहता है। ये स्पष्ट बात। आरोप लगा रहे हैं वन विभाग पे, आप ये हाथी को मारने का प्रयास किया जा रहा है। आप पिछले 15 दिनों से हाथी को घुमा रहे हैं, उसकी आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उसको सुरक्षित जगह पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसको सीधा क्या समझा जाए? जब आप या आपका कर्मी आता है तो सोनडीला में आप लाइट बंद करा रहे हैं और जाने के बाद आप लाइट चालू करा दे रहे हैं। स्थिति तो आप ना पैदा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि हाथी करंट के तार से मर जाए या फिर पब्लिक उग्र होकर हाथी के साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जाए। वो जानवर है और हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी हिफाजत करें, हम उसकी रक्षा करें।
कहाँ वन विभाग? दिन भर आप सोइए आराम से, रात के शाम 4 बजे के बाद आके रात के 8 बजे तक फॉर्मेलिटीज कीजिए, आप प्रेस रिलीज जारी कीजिए, लाखों रुपया का बिल बनाइए, आप लूटते रहिए, आपको कोई नहीं बोलेगा। आखिर हमारी जान की भी रक्षा कोई करेगा? यहाँ जिला में रह रहे लोगों की जान की रक्षा कोई करेगा? जानवरों की रक्षा कोई करेगा? जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि हाथी को मारने का प्रयास वन विभाग कर रही है, इसमें किस तरह से आपको लग रहा है कि हाथी को मारना चाहती है वन विभाग? आप देख लीजिएगा, अगर आज हमारी बात आपको नहीं लग रही है सही, तो भी अगले 2-4-5 दिनों के अंदर में ही देख लीजिएगा कि या तो हाथी किसी करंट के चपेट में आ जाएगा, जो स्थिति यहाँ पर है, और उस बेचारे को अपनी जान गंवानी पड़ेगी एक निकम्मेपन की वजह से, निकम्मेपन शासन और प्रशासन का सबूत देते हुए। अन्यथा कोई लोग उससे जितने प्रभावित हो रहे हैं, परिवार प्रभावित हो रहा है, पूरा जिला खौफ में है, पूरे लोग खौफ में है, लोग सोन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई लोगों का कई तरह से रोज का जीविका बंद है, यहाँ पे अनाज बंद है, अनाज को बर्बाद कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया है, खेती क्षतिग्रस्त हो रही है, छोटे छोटे मड़ई में रहने वाले लोगों की मड़ई को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, आटा, चावल, दाल और उसके बाद फिर आलू और जो भी रोज जीविका के चीजों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता या बड़े पूंजीपति लोगों को छोटी चीजों का एहसास नहीं होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि 50-100 रुपए से ही इनकी जीविका चलती है, और 50-100 रुपया कमाने या बनाने वाले लोगों को जिस तरीके से हाथी से प्रभावित और प्रताड़ित होना पड़ रहा है, ये बेहद शर्म की बात है हम सब के लिए। हमाम में सब नंगे हैं, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि की बात हो, चाहे वो हमारे बड़े जनप्रतिनिधि सांसद महोदय हो, विधायक महोदय हो, यहाँ के तमाम तर जनप्रतिनिधि, चाहे हम लोग समेत, सबका हाल यह है कि हम पूरी सीधे तरीके से बात कर नहीं पा रहे हैं। गइयों में हाँ, बैलों में हाँ, जनता के साथ खड़े हैं, पदाधिकारियों के साथ खड़े हैं। जहां जनता गलत है वहां हम जनता के खिलाफ है, जहां पदाधिकारी गलत है वहां पदाधिकारी के खिलाफ है। कम से कम बात तो हम अपनी रखेंगे, बात तो रखने से नहीं ना जाएंगे। वन विभाग के द्वारा कहा जा रहा है, ग्रामीणों से बात करते समय पता चला कि आपका ये डीला अवैध है, उसमें आप खेती कर रहे हैं, आप छोड़ करके चले जाइए। ये एकदम फूहड़पन है, और वन विभाग के पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस डीला को वो अवैध बता रहे हैं उसकी वैधता के लिए विधानसभा से लेकर कई ऐसे प्रावधान पारित हैं, और उसके अलावा भी जिन भूमिहीनों को सरकारों ने दावा किया है भूमि देने का, दावा नदारत है। और जो लोग डीला में खेती कर रहे हैं वो कोई पूंजीपति, अंबानी और अडानी नहीं है। वो भागलपुर का खेत उनके नाम नहीं लिखा गया 1 रुपए डिसमिल, जबकि वो गरीब परिवार अपना और अपना परिवार पालने के लिए सोनडीला में मजबूरी में जान हथेली में रख के रखना पड़ता है। जानवरों के पालन पोषण का जितना दूध का व्यापार हो रहा है, सरकार बड़े बड़े उत्थानों की बात कर रही है, सरकार दूध के लिए, डेयरी के लिए, डेयरी के डेवलपमेंट पे बात कर रही है, जानवरों के पालन पोषण पे बात कर रही है, और वही सरकार का पदाधिकारी, निकम्मा पदाधिकारी ये कहता है कि आप अवैध रह रहे हैं। कहाँ पिलाएंगे पानी हम? पूरे वन क्षेत्र में, पूरे पहाड़ के क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टिकोण से रोहतास जिला और विशेषकर रोहतास और नौहट्टा प्रखंड की स्थिति है कि हम लोग लंबाई में हैं। मैं शहर से, मेन रोड से 1 किलोमीटर पर सोन और 1 किलोमीटर पे पहाड़, कहीं पे आधा किलोमीटर या 100 मीटर पे सोन या 100 मीटर पे पहाड़। ऐसी स्थिति में जिस भौगोलिक दृष्टिकोण से हम पश्चिम से पूरब की तरफ ढाल पर हैं, आखिर कौन इसका जवाब देगा? कहां से पानी होगा? इंसानों के पानी पीने का नहीं है। करोड़ रुपए की उगाई, 6.5 करोड़ रुपए के डेहरी अनुमंडल में पीएचडी विभाग से उगाई हुई है पानी की, और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। अब कहां बात कर रहे हैं? और जानवर को पानी कहां पिलाएगा? हजारों की संख्या में जानवर है, कौन पिलाएगा? भैंस को पानी कौन पिलाएगा? गाय को पानी? है कि हाथी का जो अभी तक रेस्क्यू वन विभाग नहीं किया गया है। आप यहाँ के एक जनप्रतिनिधि हैं और एक अच्छे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। क्या आपकी ओर से पहल होने जा रही है जो इस तरह के हाथी का भी बचाव हो सके और यहाँ के जो जनता है, जो त्रस्त जनता है, उनका भी? देखिए, हम सारे पदाधिकारी गण से ये अनुरोध करते हैं कि जहां महोदय आपका पसीना बहेगा वहां तुराब न्याजी या हम क्षेत्रवासियों का खून बहेगा। आप हमारा इस्तेमाल कीजिए, आप हमारा सकारात्मक इस्तेमाल कीजिए, आप पीछे रहिए, हमको आगे रहने को कहिए। लेकिन हाथी, चूंकि उससे हमारी आस्था भी जुड़ी है, हाथी से हमारा समाज भी जुड़ा हुआ है और पर्यावरण भी जुड़ा, और इसकी संरक्षण के लिए, इसके रख रखाव के लिए सरकारों के बड़े बड़े अखराजात आते हैं, खर्च हो रहा है और उसकी जिम्मेदारी तय होती है। तो सर्वप्रथम जब हाथी जंगल से अपने झुंड से भटक के आ गया है, उसको जीने का पूरा अधिकार है। ससुरक्षित उसको अपनी जगह पे वापसी की जाए, जहां पे वो रह सके, अपने झुंड के साथ रह सके या सही से जी सके, ना वो भय के माहौल में रहे, ना लोग भय के माहौल में रहे। इसलिए हम अनुरोध करते हैं, आज चूंकि पर्व का माहौल है तो आज और कल तो बिल्कुल कुछ नहीं आपको कहा जाएगा, आपकी तानाशाही बर्दाश्त की जाएगी, लेकिन परसों यानी दिनांक 5 तारीख को इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, सारे पदाधिकारी स्वयं होंगे आवश्यकता अनुसार। चूंकि यहाँ पे पदाधिकारियों ने कान में तेल डालकर सोने का काम किया है, जैसे लग रहा है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
चाहे वो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हो, अंचल अधिकारी महोदय हो, थाना अध्यक्ष महोदय हो, और वन के तो पूरी तौर से इसमें रेंज ऑफिस का या रेंज की जिम्मेदारी होती है, डीएफओ साहब की जिम्मेदारी होती है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। तो आप लोग परसों तक अगर इसका सकुशल रेस्क्यू कर पाते हैं, हाथी को वहां तक पहुंचा पाते हैं तो ठीक है, अन्यथा ये रोज रोज इंतजार में कि खुद से चला जाएगा और इसको भगाने का प्रयास और खोखले दावे करने का प्रयास जो आप कर रहे हैं। वन विभाग कह रही है तुराब जी की जिस तरह से बांकुड़ा की टीम जो होती है हाथी भगाने के लिए स्पेशलिस्ट होती है, और कुछ स्पेशलिस्ट टीम को भी 2 टीमों को बुलाया गया था, उन्हें भी कहीं ना कहीं नाकामयाबी हाथ लगी है। क्या कहना चाहिएगा इससे? देखिए, सच्चाई तो यही है कि बिल बनने का काम चल रहा है और नाकामी और कामयाबी की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाथी का झुंड नहीं है, केवल एक हाथी का सामना करना है और सामना नहीं करना है, उनको सकुशल वापसी के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। अगर मन साफ हो तो कुछ भी संभव है, मन ना साफ हो तो रोज इंतजार करना है कि किस दिन हथिया भाग के झारखंड चला जाएगा। अरे भैया, तो झारखंड में भी आदमी ही रह रहा है ना, झारखंड में ही दूसरा जानवर ही रह रहा है ना, यहां से आप भगाइएगा वहां के लोगों को मारेगा। इंसानियत के रिश्ते से दुनिया भर में कहीं कोई रह रहा हो, चाहे किसी प्रांत, किसी प्रदेश, किसी राज्य, किसी देश, किसी दुनिया, किसी जात, किसी धर्म का हो, हम अपना आपस में भाई हैं। तो हमारे एक भाई को बचा के दूसरे भाई पर हाथी चढ़वाने का काम अगर ये वन विभाग इस इंतजार में है तो हम चाहते हैं कि उसकी सकुशल रेस्क्यू किया जाए, उसका रेस्क्यू करके उसको वहां वापस छोड़ा जाए, ये खानापूर्ति नहीं की जाए। 2 दिन के अंदर सर नहीं अगर रेस्क्यू हुआ तो आपका क्या निर्णय है? निश्चित रूप से हम जिला प्रशासन को जगाने के लिए नींद से जो सो रहे हैं, जरूरत पड़ने पर रोड बंद करेंगे और उससे भी हमारी बात नहीं होती है, वन विभाग का घेराव करेंगे, पहले प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को घेराव करेंगे, जरूरत पड़ी आवश्यकता अनुसार हम अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों का घेराव करेंगे, और अगर तब भी हमारी बात नहीं मानी गई तो जिला स्तरीय पदाधिकारियों का घेराव करेंगे और उसके बाद उनको ये कड़ा संदेश देंगे कि हमारी सुरक्षा से, हमारे समाज की सुरक्षा, हम जानवर और गरीबों की सुरक्षा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हम अपने हक और अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से पूरी लड़ाई लड़ेंगे।